तो मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से जितना भी किंगडम हम आज पढ़े हैं अभी तक, किंगडम के अंदर में जो फाइलम है, तो उसका आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कितना है: प्रोटोजोआ, मेसोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, रैंकोसिलिया, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फीचर। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, सिलोम क्या होता है, उसका सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी एंड डिस्टिंक्टिव फीचर। समझे? तो सबसे पहले तो हम प्रोटोजोआ का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होगा? प्रोटोजोआ का बोलिए। यूनिसेलुलर एंड न्यूक्लिएटेड। यूनिसेलुलर होगा एंड न्यूक्लिएटेड। ठीक। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोजोआ का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? एक सेल का है तो उसका प्रोटोप्लाज्मिक कहेंगे या ऑर्गेनिल लेवल कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक कहेंगे। सिमेट्री कैसा होगा प्रोटोजोआ का? सिमेट्री कैसा होगा? स्फेरिकल होगा कि रेडियल होगा कि बाय रेडियल होगा कि सब होगा? सभी तरह का हो सकता है सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ऑल टाइप सिमेट्री हो सकता है। जैसे अमीबा है तो अमीबा क्या होगा? एसिमेट्रिक होता है। लेकिन और दूसरा अगर लेते हैं, मान लिया पूरा स्फेरिकल है तो स्फेरिकल होगा। सिलोम होगा इसमें एब्सेंट। पहले आप देख लीजिए, बाद में लिखिए। बस आपको बताना है। बुक है ना? ये है बुक। यहाँ वाला बुक क्या? हाँ, सेगमेंटेशन। सेगमेंट भी इसमें नहीं पाया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इसमें? नहीं, एनिमल है तो डाइजेशन तो करेगा। इंट्रासेलुलर क्या होगा? इंट्रासेलुलर। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हार्ट वगैरह से रिलेटेड इसमें होता है? नहीं। सेल के अंदर अगर सर्कुलेशन होता है तो उसको हम कहेंगे इंट्रा सर्कुलेशन या साइक्लोसिस कहेंगे। बाई साइक्लोसिस। साइक्लोसिस ही सिर्फ लिखें तो काफ़ी होगा। साइक्लोसिस का मतलब समझती हैं? साइक्लोसिस का मतलब होता है, हम बताते भी जाते हैं। इस तरह का अगर है ना स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे अगर फूड वैक्यूल है तो ये मूव करता है। मूव करने के बाद एक तरफ जा कर के रिलीज कर देता है। तो इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस, या इसी को साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग कहते हैं। और इसी के अंदर सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर डाइजेशन। ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम बाई सेल मेम्ब्रेन। ठीक। मेसोजुआ। मेसोजुआ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेसोजुआ? मेसो मीन्स मिडिल, जुआ मीन्स एनिमल, मिडिल एनिमल। इसको मिसिंग लिंक भी कहा जाता। यानी वैसा एनिमल ग्रुप जो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच में है। यानी इसमें नंबर ऑफ सेल 2 to 35, यानी 20 to 35 सेल्स होता है। तो सेल है ना? तो इसका जो लेवल होगा सेलुलर होगा। सिमेट्री क्या होगा? एसिमेट्रिक कि बायलैटरल सिमेट्रिकल या रेडियल? इसका बॉडी देखिए किस तरह से बताए थे, इस तरह से बता, इस तरह का बता। ये इस तरह से बता।
अगर यहाँ से एक एक्सिस लें तो बायलैटरल हो गया, है ना। क्या होगा, बायलैटरल। किलोम ये भी एब्सेंट होगा। सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। डायप्सी सिस्टम बिल्कुल इंटरसेलुलर ही, सेल के अंदर ही होता है, इंट्रासेलुलर। सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ भी साइक्लोसिस होगा प्रत्येक सेल में, साइक्लोसिस। रिस्पायरेटरी सिस्टम बाय बाय सेल मेम्ब्रेन। और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होगा, 2 to 35 सेल्स, यानी कि 20 to 35 सेल्स। और ये जो होगा 2 to 35 सेल्स होगा, इसमें कोई ये नहीं होगा, ब्लास्टिक नहीं, लेयर नहीं होगा, ये ब्लास्टिक होता है, ये ब्लास्टिक है, देयर इज नो लेयर। अब आ जाइए पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होगा, सेलुलर। सिमेट्रिकल कैसा होगा, नहीं, वेरियस टाइप का, सभी तरह का होता है, ऑल टाइप्स। ठीक है। सिलोम एब्सेंट ही होगा। सेगमेंटेशन कैसा होगा, नहीं होता है, एब्सेंट ही होगा। डायप्सिस सिस्टम इंटरसेलुलर, इंट्रा ही होगा, यानी कि आपको यहाँ तक इंटरसेलुलर है। सेल के अंदर डायरेक्शन होगा तो इंटरसेलुलर, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी वैसा ही होगा, साइक्लोसिस प्रत्येक सेल का। रिस्पायरेटरी सिस्टम बाय सेल मेम्ब्रेन। डिस्टिंक्टिव फीचर इसका क्या होगा पता है, इसमें क्वाइनोसाइट्स पाया जाता, नहीं बताए, देखिए इस तरह से बताए थे कि इसमें पोर्स पाया जाता। तो यहाँ पे कॉलर सेल पाया जाता, इस तरह से, इसको क्वाइनोसाइट कहते हैं। ये कहीं नहीं होता, इसी में होता कॉल, इसके इसके बीट करने के कारण यहाँ पे होता है, पानी अंदर आता है और जो पानी आएगा वो बाहर की ओर चला जाएगा। ठीक है। तो क्वाइनोसाइट प्रेजेंट। यानी इसका कैनाल सिस्टम में क्या होता है, क्वाइनोसाइट्स पाया जाता है। नाइडेरिया वे भी क्या होगा, टिश्यू लेवल में आ गया ये। इसका सिमेट्री क्या हो गया, रेडियल होगा। किलोम इसमें एब्सेंट होगा। सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पहली बार एक्स्ट्रा सेलुलर भी आ जाता है, तो बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा इसमें, साइक्लोसिस के द्वारा ही होगा सेल में, साइक्लोसिस। रिस्पायरेटरी सिस्टम बाय बॉडी सरफेस। बाई सेल सिस्टम एब्सेंट होगा, यानी बाई बॉडी सरफेस ही लिखेंगे इसमें, बाई सेल मेम्ब्रेन ही लिखें। ठीक है।
और इसमें क्या होता है, निमैटोसिस्ट पाया जाता, निमैटोसिस्ट। ठीक है। टीनोफोरा भी टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है। और इसमें बायरेडियल होता है, ये क्या होता है, बायरेडियल। बायरेडियल का मतलब इट इज कनेक्टिंग बिटवीन रेडियल एंड बायलेटेरिया। ठीक है। सिलोम एब्सेंट होगा, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होगा। डायसिप सिस्टम सेम टू सेम बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर। ठीक है। साइक्लोसिस ही होगा। और यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होगा। यहाँ पे कोलोब्लास्ट पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट, ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है। प्लेटेलमेंथिस में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आने लगता है। ठीक है। और इसका सिमेट्री बायलैट, यहाँ पे आ जाएगा आपको बायलैटरल। हाँ, बायलैटरल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बायलैटरल, नहीं, हार्ड लेयर अपीयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों तरफ जो दो तीन तीन लेयर है, तो वो टू अपोजिट एंड इक्वल पार्ट डिवाइडेड फ्रॉम ए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक। इसमें क्या होगा, सिलोम यहाँ भी एब्सेंट। सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन बाद में अपीयर होता है, समझे। सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। आप देखेंगे कि टेप बॉर्ड में इस तरह से बनाए थे, देखिए इस तरह से बनाए थे। इस तरह से तो सेगमेंट दिख रहा है, लेकिन ये बाद में डेवलप करता है। यहाँ से अगर कट जाएगा तो नया बन जाएगा, तो बाद में डेवलप किया। तो इसीलिए हम इसको मान के नहीं चलेंगे, हम इसको कहेंगे सेगमेंटेशन एब्सेंट बट डेवलप लेटर। डाइजेस्टिव सिस्टम बोथ, बोथ होगा, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा। साइक्लोसिस, यहाँ पर भी साइक्लोसिस नो, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना एक्सटेंडेड होता है कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता। और यहाँ भी बाई सेल मेम्ब्रेन। और इसमें जो डिस्टिंक्टिव फीचर होगा, इसमें क्या होता है, नेफ्रीडिया तो आता है, इसमें आपको फ्लेम सेल आ गया, फ्लेम सेल। इसमें पहली बार ब्रेन आ गया, नहीं। हाँ, वो तो होता ही है, हर्माफ्रोडाइट और भी होगा, है ना। फ्लैट बॉडी हो गया, फ्लैट बॉडी लिख सकते हैं, ये हो गया। रैंकोसिलिया में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम सेम टू सेम होगा, बाकी सब इसी के जैसा होगा। ऑर्गन सिस्टम बाइलैटरल एब्सेंट। इसमें क्या होगा, सेगमेंटेशन एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बोथ एक्स्ट्रा कंप्लीट आ जाता है, यानी कि माउथ हेनस आ जाता है, कंप्लीट एंड बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, दोनों आ जाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम अपीयर फर्स्टली।
इसमें पहली बार ब्लड आता है, ये याद रखिएगा। आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये, लेकिन होता है बाई सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे इसमें रैंकोशील पाया जाता है, कैविटी फॉर प्रोबोसिस। ठीक है। स्केलमेंथिस में ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्रिकल, सिलोम यहाँ भी एब्सेंट। तो पाया क्या जाता है इसमें, सीडोसिलोम पाया जाता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट, छोटा होता है, इसकी जरूरत नहीं है। डायप्सिस सिस्टम कंप्लीट आ जाता है, हाँ कंप्लीट आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट ड्यू टू अ स्मॉलर साइज। रिस्पायरेटरी सिस्टम बाय सेल मेम्ब्रेन। इसका डिस्टिंक्टिव फीचर अगर देखेंगे तो अ, इसमें सीडोसिल पाया जाता है। सीडोसिल तो और कहीं नहीं पाया जाता, मैंने फॉल्स कैविटी ये नहीं कहीं पाया जाता, तो ये डिस्टिंक्टिव फीचर है। एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, अब तो ऑर्गन सिस्टम सब में रहेगा, बायलैटरल ही होगा। सिलोम पहली बार आता है, फर्स्टली अपीयर। ठीक है। सेगमेंटेशन प्रेजेंट, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। डायजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, अबोथ होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड अपीयर होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी। और बॉडी ये तो यहाँ पे बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। और डिस्टिंक्टिव फीचर इसका क्या होगा, रिंग लाइक बॉडी। रिंग लाइक बॉडी होगा। निफ्रीडिया इसमें पाया जाता है। आ, हाँ ये सब आ जाता है। आर्थ्रोपोडा ऑर्गन सिस्टम बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा। इसमें जो सिलोम होता है प्रेजेंट, सेगमेंटेशन एक्सटर्नल होगा, ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। डायजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, ओपन। हाँ कलरलेस होगा, यहाँ जगह नहीं है ना। रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं नहीं नहीं, इसमें बाई डिफरेंट ऑर्गन, हाँ डिफरेंट ऑर्गन्स। खास करके ट्रैकिया होता है, नहीं मेन रूप से इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केले हाँ स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन आ जाएगा। ज्वाइंटेड अपेंडेजेज होगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम बायलैटरल तो होगा ही। सिलोम प्रेजेंट, सिलोम जो होता है रिड्यूस्ड होता है, समझे, रिड्यूस्ड सिलोम कहेंगे। इसका मतलब हम आपको बताते हैं। रिड्यूस्ड सिलोम का मतलब ये लिमिटेड होता है, चाहे ये सर्कुलेटरी सिस्टम, स्किटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सब जगह पूरा फ्लूइड भरा रहता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, एक आँख में पाया जाता है, बाकी एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा।
ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होगा और ये ओपन ही होता है। हाँ, रिस्पायरेटरी सिस्टम बाई टिनिडिया होता है इसमें। टिनिडिया का मतलब होता है जब ये ढेर सारा मिलेगा ना गिल्स, तो एक बुक लंग टिनिडिया लंग्स भी पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, मेंटल कैविटी पाया जाता है। मेंटल कैविटी प्रेजेंट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक। एकाइनोडर्मेटा ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल। हाँ इसमें, हाँ दोनों होगा। हाँ बाइलेटरल एंड रेडियल, वेरी गुड। बहुत अच्छा पकड़ी हैं। बोथ बोथ रेडियल एंड बाइलेटरल, मतलब लार्वा में बाइलेटरल और एडल्ट में रेडियल। सिलोम एब्सेंट, एब्सेंट होगा ना। अच्छा हाँ, सिलोम होगा। सिलोम होगा। और सिलोम में जो होता है वो क्या पाया जाता है, हेमोसिल होता है। प्रजेंट होगा वो, प्रजेंट प्रजेंट ही लिखेंगे। यानी हेमो, हेमो इसमें क्या करता है, सिलोम जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सिलोम वाला लेयर से ही रिलेटेड होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो विशेषता का पाए। सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। कंप्लीट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, अर्जेंट होगा। कैसा होगा, अर्जेंट होता है, हेमल सिस्टम होता है। हाँ, रिस्पिरेटरी बाई क्यूब फिट। क्यूब फिट इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यूब फिट एंड स्केलेटन, बोथ एक्सटर्नल इंटरनल, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है इसमें। हे, हेमिकॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल, सिलोम प्रेजेंट होगा, सिलोम प्रेजेंट होगा, ये एब्सेंट होगा। डाइसिव सिस्टम कंप्लीट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका भी होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेट है, तो दोनों तरह का होगा। रिस्पायरेशन किसके द्वारा होगा, हाँ ये प्रेजेंट लिखेंगे। भाई किसके द्वारा, नोटोकॉर्ड से रिस्पिरेशन नहीं होता, बड़ी बड़ी, हाँ गिल्स होगा। प्रेजेंट ही खाली लिख दीजिए ना, प्रेजेंट खाली। और यहाँ पे क्या होगा, हाँ इसमें पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, बॉडी इस तरह से होगा। लास्ट में आ जाएं, ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल, सिलोम प्रेजेंट ही प्रेजेंट होगा। सेगमेंटेशन इंटरनल, क्या होगा, इंटरनल होगा। डायसिस सिस्टम कंप्लीट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एंड क्लोज होगा ना, क्लोज। रिस्पायरेटरी सिस्टम बाई डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन, जैसे चिड़ी, मछली में अलग, तो चिड़िया में अलग, तो स्नेक में अलग।
और कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें नोटोकॉर्ड प्रजेंट, वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सल डॉर्सल नर्व भी है ना, डॉर्सल नर्व ट्यूब, नर्व कॉर्ड। ठीक, तो ये था आज आपका ये सिस्टम पूरा समाप्त हो गया है किसका, एनिमल किंगडम का। ठीक है, यानी एनिमल किंगडम में आपको 15 फाइलम पढ़ना, एक फाइलम और है माइनर फाइला है। तो माइनर फाइला जो है वो आपको ये आपके आप में नहीं पढ़ना, माइनर फाइला होता, माइनर फाइला जो होता है वो किसके लिए, हाँ दो चार चार पांच पांच फाइलम का, हाँ वो है। तो उसमें बहुत सारे, उसमें जो कैरेक्टर होगा सब मिक्स होता है। तो इसको आप पूरी तरह से देख लेंगे और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेगा नीट वगैरह में। तो मौका मिलेगा तो इसका नीट का भी क्वेश्चन बनवाया जाएगा। ठीक है, ओके।